बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल। सूरह मुल्क मक्की सूरत है। इसमें 30 आयात और 2 रुकू हैं। तलावत की तरतीब के एतबार से 67 नंबर सूरत है। अरबी ज़बान में मुल्क का मानी है बादशाही। इस सूरत की पहली आयत में बताया गया है कि कायनात की सारी बादशाही अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क बहुत फजीलत वाली सूरत है। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में 30 आयात की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। सुनने तिरमिज़ी 2891। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक सोते नहीं थे जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत न फरमा लेते। सुनने तिरमिज़ी 2892। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अल्लाह ताला के अज़ाब को रोकने वाली और अज़ाब से निजात दिलाने वाली है। ये अपने पढ़ने वालों को अज़ाब कब्र से बचाएगी और अज़ाब से निजात दिलाएगी। सुन्ने तिरमिज़ी 2890। सूरह मुल्क में बताया गया है कि ये दुनिया एक दिन अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। जिन लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल अंधे बहरे बनकर ज़िंदगी गुजारी वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, और जिन्होंने अपनी अक्ल व फ़हम से काम लिया और अल्लाह ताला से डरते रहे वो अजर अज़ीम के मुस्तहिक ठहरेंगे। इस सूरत में कायनात के बादशाह अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत का बयान है। कुफर के होमनाक नताइज से डराया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला की पकड़ से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला नाफरमान बंदों को दुनिया और आखिरत में सज़ा देने पर कादिर है। क़यामत का दिन कब आएगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हमें क़यामत के दिन कामयाब होने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।